हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहते हैं कि माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है या फिर बहुलक के कुछ फॉर्मूला भी हैं, मानक विचलन है। अभी आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में मानक विचलन पूछा है, तो इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये सारा झंझट आपको 10 मिनट के वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा और आप भली-भाँति इन चीज़ों से परिचित हो जाएँगे और आपको फिर दोबारा इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ आप आसानी से समझ पाएँगे एक मेरे ये छोटी-सी वीडियो के साथ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें माध्य जानना है, तो माध्य का मतलब होता है, जो हमारा पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है हमारा माध्य, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं। माध्य क्या है कि अगर हमें कोई वैल्यू का एवरेज फाइंड करना है ना? एवरेज जो फाइंड करना है वही क्या होगा? वही हमारा मीन होता है। एवरेज करें या मीन, ठीक है? तो एवरेज अगर आपने फाइंड किया होगा कि जितनी सारी वैल्यू होंगी अगर कहीं, जैसे ये हमें डाटा दिया है, तो ऐसे डेटा का अगर कोई हमें एवरेज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं और फिर उसको जितने उसके नंबर होते हैं उससे हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना? तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा, ये 10 और 10 20 और ये 9 29। मतलब पहले 10 वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 20 30 40 50 और फिर ये दोनों हो गए 20 और फिर ये दोनों हो गए 20, मतलब हो गए 90, है ना? और कितने वैल्यू हैं टोटल? टोटल 9 है, तो हमने 9 से डिवाइड कर लिया तो हमें मिल गया कितना? 10। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? मीन हो गई। सिंपल सी बात है कि जितने डेटा होंगे उन डेटा को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें जितने नंबर होंगे उतने नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा, ठीक? अब अगर माध्यिका की बात करें, सेकेंड वाला जो हमारा टॉपिक है माध्यिका, तो माध्यिका क्या मिलना है? यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा माध्यिका। तो अभी इसका अगर माध्यिका फाइंड करना हो इस डेटा का, तो माध्यिका मीन्स मीडियन, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो मैं इसको पहले किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर लेता हूँ। 9 9 हो गए, इसके बाद 10 हमारा कितना है? 5 टाइम्स है, ठीक है? ये 5 टाइम्स हो गए और इसके बाद फिर हम 11 लिख लेते हैं। 11 भी बचा हुआ है, तो ये 11 और एक ये 11, ठीक है? चलिए अरेंज करने के बाद हमें जितने इसके नंबर मिले हैं, जो भी काउंटिंग में जितने नंबर आते हैं, तो ये टोटल काउंटिंग में 9 आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें अगर ऑड मिल रहा तो ऑड में +1 करते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं और जो वैल्यू आएंगी वो हमें काउंट करना होता है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया मीडियन, ठीक है? इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो वही वैल्यू आ रही है, ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर ये ऑड की जगह इवन होता तब आप क्या करते? तो जब इवन होता तो हम, जैसे हमें इसको काउंट करने में हमें अगर 10 मिलता, ठीक है, तो हम 10/2 कर लेते, तो ये मिल जाता 5। तो इस साइड से भी 5 काउंट करते और इस साइड से भी 5 काउंट करते, तो 2 वैल्यू मिलती, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होता कि ये 11 एक और है, ठीक है ना, तो उस टाइम में इधर से तो 5 मिल ही रहा, इधर से भी 5 मिल जाता है ना, उस टाइम ये 10 हो जाता नंबर ऑफ डेटा। तो इधर से 5 ये आ गया, इधर से भी 5 ये आ गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब इवन मिलेगा तब ये कंडीशन होती है, अदरवाइज सिंपल है, मीडियन आप आसानी से कर लेंगे। हमें मीडियन की वैल्यू क्या मिली? मीडियन की वैल्यू मिल रही है 10, है ना? ये काउंटिंग वाला जो नंबर मिलता है वही हमारा माध्यिका होगा, ठीक है ना? तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ, इसका आंसर क्या है? 10। चलिए बहुलक देख लेते हैं फिर। इसको मैं हटा देता हूँ, आ जाइए। बहुलक हमें क्या बताना है कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में जो जितनी बार आया है पहले वो वैल्यू हम समझ लें। तो 9 है, 10 है और 11 है, ये 3 ही डेटा है, इसलिए मैंने अभी सिंपल सा डेटा लिया हुआ है कि ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं। इसके बाद बड़ी बड़ी जो भी डेटा होंगी उन सारे डेटा को हम आसानी से कर पाएंगे।
तो अगर 10 का हम देखें कि 10 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 10 5 टाइम्स आया है, ठीक है ना, 5 बार आया है। 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 11 हमें 2 बार मिल रहा है, ठीक है। तो जो नंबर जितनी बार सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही होता है मोड। तो यहाँ पर मोड जो होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा आने वाला कौन है, 10 है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, 10 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा मोड होता है। अब ऐसा हो कि अगर दो वैल्यू सेम मिल जाए, ठीक है, अभी ऐसा हो कि 5 वाली वैल्यू दो मिल जाए, कोई और वैल्यू हो जो कि 5 बार हो, तो उस टाइम अगर जैसे कि 10 5 बार आया तो कोई 9 भी है इस डेटा में जो 5 बार आ गया, तो जब दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो अब देखेंगे कि इसके बाद इन दोनों के बाद कोई और है क्या जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वो हमारा मोड हो जाता है। ये बातें बस ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक आपका फॉर्मूला भी है, मोड इक्वल टू, ये याद रखेंगे, गठरी बांध लेंगे इसको। मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका, है ना, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में पूछ चुका है, ये सेम फॉर्मूला ही पूछा था एक बार, और एक बार इसका वैल्यू डेटा दे दिया था और उसमें आपको सॉल्व करना था, है ना। तो यहाँ आपको मीडियन क्या मिला, मीडियन मिला है आपको, इसका मीडियन मिला है 10, ठीक है, और मीन भी मिला है 10, ये हमने अभी ऊपर किया हुआ है, देख लीजिए। और इसी से आप इसको फाइंड भी कर लेंगे कि आपका मोड क्या आ रहा। चलिए देखते हैं, ये आपका 30 है और ये आपका 20, आपको क्या वैल्यू मिल रही, 10। अभी आपको मिला था मोड 10 वैल्यू, तो सेम आपको वो वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। अगर सेम डेटा का आपको मीन है पता और मीडियन भी पता है तो आप मोड आसानी से फाइंड कर लेंगे, है ना। या अदरवाइज आपने इसमें इसको देख लिया कि कौन कितनी बार आया है तो उससे भी आपको मोड मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हमारे ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं परिसर पे कि परिसर क्या होता है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ। आज ही अब परिसर को जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना, और ये बार बार एग्जाम में परेशान करते रहता है, और सिंपल सी टॉपिक, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। परिसर की बात करें तो ये होता है रेंज, परिसर की बात करें तो ये होता है रेंज, और ये रेंज जो होगा वो इस डेटा का जो महत्तम मान होता है, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी और लोवेस्ट जो होगी, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है। तो हाईएस्ट हमें क्या मिल रहा, 11, है ना, और लोवेस्ट क्या मिल रहा, 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा रेंज। तो हमें रेंज कितना मिल रहा, रेंज हमें मिल रहा 2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको सीमा भी बोलते हैं, रेंज को, परिसर को सीमा भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ये हमारा है विचरण। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है कि विचरण है क्या, ठीक है। विचरण समझना है, इसी को प्रसरण भी बोलते हैं या इसी को प्रसार भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेरिएंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो विचरण फाइंड करने के लिए, विचरण अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपका मानक विचलन भी मिल जाएगा, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मानक विचलन आपको फाइंड करना है तो विचरण का वो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। विचरण का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है और वो भी हमें मॉड में मिलता है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे विचरण और इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मानक विचलन पे। तो विचरण जानिए क्या होता है। वेरिएंस मीन्स होता है कि हमारा जो इसका मीन होगा, उस मीन का इन सारे डेटा से हमारा वो डिफरेंस क्या आता है, ठीक है ना, वो डिफरेंस। और इसके बाद उसका जब हम मीन फाइंड कर लेंगे ये सारे डेटा निकलने के बाद, तो हमारा वो विचरण मिल जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास ये सारे डेटा है, इस डेटा का हमारा जो मीन होगा, पहले हम मीन फाइंड कर लेते। तो मीन हमें मिला हुआ है, मीन है हमारा 10। अब इससे इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 10 में 10 लेस करेंगे 0 आएगा, और इन सब का हमें ऐड भी चाहिए तो मैं ऐड करते चल रहा हूँ। इसका हमारा डिफरेंस क्या मिलेगा इस सेकंड वाले के साथ, तो इसका भी 0 मिल रहा, 9 को लेस करेंगे और इसको हमें वर्क करते रहना है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जो वैल्यू आ रही हैं इन सारे वैल्यू का हमें वर्ग चाहिए और उसका फिर सम चाहिए।
तो 9 को हम 10 में लेस कर लिए, इसका 1 आया, 1 का वर्ग हमें 1 ही मिलेगा। फिर हमारा ये 10 है, 10 से 10 को लेस किए 0 आ गया, 0 का वर्ग 0 ही होगा। फिर ये 10 है, 10 का 10 में लेस किए, ये भी स्क्वायर हमें 0 ही मिल रहा, 0 का स्क्वायर 0। 11 है, 11 से हमने 10 को लेस किया तो यहाँ पे 1 आया, 1 का स्क्वायर हमें 1 मिल रहा, यहाँ पे 0 मिल रहा, यहाँ पे फिर 1 और फिर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही मिल रहा। अब ये सारे डेटा जो भी हमें मिल गए, इसके बाद इनके नंबर देखते हैं टोटल नंबर कितना है। तो टोटल ये 9 था, तो हमें 9 से डिवाइड कर लेना है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेरिएंस मिल जाएंगे, है ना, वेरिएंस का मतलब विचरण मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या मिलना है, 1 2 3 4, ये हो गया 4/9, ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, विचरण मिल गया, प्रसरण। अब इसके बाद जब मानक विचलन की बातें होंगी तो ये हमारा विचलन हो गया, मानक विचलन की बातें होंगी तो हमें उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, SD। तो SD इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट, और ये होगा प्रसरण या तो वेरिएंस, ठीक है, और ये भी हमारा मॉड में होता है, मतलब हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है। तो यहाँ हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 4/9, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस दोनों आती है, लेकिन हमें यहाँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमारा SD स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, 2/9 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। आपका क्वेश्चन पूछा था BPSC में, सिंपल सा क्वेश्चन डेटा दे दिया था 11 14, ठीक है, 11 14 15 17 और 18, और इसका दे दिया था का मानक विचलन बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, है ना, बस इतना वैल्यू दे दिया। इसका हमें क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था, मीन फाइंड करने के बाद इनका हमें डिफरेंस कर लेना था, डिफरेंस करने के बाद उनका स्क्वायर, और स्क्वायर का हमें सम करके इसको 5 से डिवाइड करना था, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा 5 है, और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, मानक विचलन मिल जाता, ठीक है, सिंपल सा ही काम था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन सभी ने बोला था कि जो BPSC 2.0 के जो भी पेपर थे वो मोटे टू टफ थे, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा थे, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें तो होगा ही, और कम से कम 1 से 2 मिनट तो लगना ही है जो इसको पहली बार कर रहा होगा, है ना। तो डेटा कोई बड़ा नहीं दिया था, छोटा ही डेटा था, 5 ही डेटा थे, इनको ऐड करके मीन फाइंड करना था, इसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करना था, डिफरेंस फाइंड करने के बाद उनका ये वैल्यू फाइंड करनी थी कि वो मीन से इन सारे डेटा को हम लेस करते और फिर उसको वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, और वेरिएंस फाइंड करने के बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये मिल जाता। अब एक आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विचलन गुणांक, इसको भी देख लेते हैं, चलिए। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक क्या होता है, तो अब ये चीज़ें मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो हमारा SD, जो अभी हमने SD फाइंड किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मीन का कितना प्रतिशत है यही फाइंड करना है, मीन का कितना प्रतिशत है, बस इतनी बातें आपको समझनी है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक जो होगा वो क्या होता है, ये होगा SD स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन हमारा जो मीन है वो, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो परसेंट आएगा यही हमारा होता है विचलन गुणांक। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था, 2/3 आया था, है ना, और ये आपका मीन कितना है आपको पहले भी पता है, आपका मीन कितना है, 10 है, 10 दिया है ना, देखिए आपका मीन कहाँ आया है, ये मीन है, ये ऊपर फर्स्ट वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका 10 आया है, ठीक है। चलिए, तो मीन आपका 10 है, मैंने 10 लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, ये कट गया आपका, ये आपका आ रहा है 20/3%, ठीक। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगर आपको और भी टॉपिक देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आपको इससे रिलेटेड जो इसके वर्कशीट होंगे वो भी मैं आपको जल्द ही दे रहा हूँ, और ये रिवाइज करके आप जरूर जाइएगा। 10 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।